चलिए अब आपको लिए चलते हैं आविष्कारों के अनोखे मेले में, जो इस वक्त जो है आईआईटी दिल्ली में चल रहा है। कैंपस में इस वक्त इंडस्ट्री डे मनाया जा रहा है, जहां छात्रों ने बायोगैस से चलने वाले 2 व्हीलर से लेकर सोलर पावर से चार्ज होने वाला चार्जर भी बना डाला। कैसी है आईआईटी दिल्ली में आविष्कारों की यह प्रयोगशाला, आपको दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने बहुत देखे, इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल बहुत देखे, लेकिन अब आपको एक ऐसा 2 व्हीलर दिखाते हैं जो बायोगैस पर चल रहा है। आईआईटी दिल्ली में हम मौजूद हैं और ये एक 2 व्हीलर है जो कि बायोगैस पर चल रहा है। बाकायदा इसमें 2 सिलेंडर लगे हुए हैं, इनको आप देख पा रहे हैं। इसका नाम रखा गया है कंप्रेस्ड बायोगैस ऑपरेटेड 2 व्हीलर। इसको बनाने वाले छात्र और उनको ट्रेन करने वाले गुरु दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अगर आपसे हम पूछें तो किस तरह का ये एक्सपेरिमेंट है आपका और किस तरह से काम करता है? एक्चुअली ये 2 व्हीलर हम लोगों ने परचेज किया था 2020 में, जब BS6 सेगमेंट के स्कूटर्स लॉन्च हुए थे इंडिया में। उसके बाद ये एक प्लान था कि मतलब क्यों ना 2 व्हीलर इज ऑल्सो ऑपरेटिंग ओनली ऑन गैसोलीन, और अभी जो इमर्जिंग मार्केट जो इलेक्ट्रिक का आ रहा है उसका, बट वी हैव सम इंटरमीडिएट सॉल्यूशन ऑल्सो। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको रेट्रोफिट करवाया, रेट्रोफिट प्रोसेस किया पूरा टीम के साथ, और इससे हम लोगों ने बाईफ्यूल्स पर ऑपरेटेड है। अब ये लिक्विड पर भी ऑपरेट होता है और गैशियस फ्यूल पर भी ऑपरेट होता है। इससे हम लोगों ने कुछ फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट करे हैं इसके एक्सपेरिमेंटली। अब वो फील्ड ट्रायल के दौरान ये पता चला है कि इस गाड़ी को हम लोग 125 किलोमीटर के माइलेज पर चला सकते हैं व्हेन वी आर ऑपरेटिंग ऑन अ बायोगैस फ्यूल। सर, आपने भी बहुत लंबा इसको लेकर प्रोसेस किया, सब कुछ देखा आपने। अभी तक मार्केट में इस तरह की चीजें आ क्यों नहीं पाई? और अभी जो CNG का ऑप्शन है, EV आ गई है, पेट्रोल है, उनसे ये और कितना ज्यादा किफायती हो? अब देखिए कि जब भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है, हमको पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल जो हम परचेज कर रहे हैं और विदेश में डॉलर्स में खरीदते हैं, तो 18 लाख करोड़ का लगभग 1 साल का हमका आयात है। उसको अगर हमको दूर करना है, हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो हमको अपने संसाधनों से ही गैस बनानी पड़ेगी। और जो भी CNG है उसकी जगह पे जो पेट्रोल है, डीजल से जो व्हीकल चलते हैं, उनकी जगह पे हमको बायोगैस और बायोगैस को प्योरीफाई करके उसको व्हीकल में चलाना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर की बहुत बात हो रही है, लेकिन हम आपको एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं। ये है सोलर पावर इलेक्ट्रिक चार्जर। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने जो चार्जर है वो सोलर पावर से चार्ज होगा। हमारे साथ शुभेंदु जी हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोडक्ट को तैयार कराया है। बेहद यूनिक प्रोडक्ट है ये। सर, किस तरह से ये काम करता है, कैसे इसको आपने बनाया, कितने दिन लगे? तो ये आपका सोलर पावर्ड EV चार्जर है। एज ऑफ नाउ दिस इज फॉर द 2 व्हीलर ओनली। तो इसमें आपका 2 व्हीलर अगर वो 1 किलोवाट तक अगर उसको करंट कैपेसिटी है तो उतना वो चार्ज हो सकता है। हम फर्दर उसको और भी मॉडिफाई कर रहे हैं, और जो एडवांस्ड 2 व्हीलर्स आ रहे हैं उसमें भी वो चार्ज हो सकता है इन फ्यूचर। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन फ्यूचर। अभी दैट बट वी विल ऑल्सो वर्क ऑन द basic 4 wheelers, and this is something which is very useful for the hill areas or for the rural areas जहाँ पे आपका पावर कट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोड शेडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स होता है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होएगा। प्लस वहाँ पे वो ग्रीन एनर्जी भी होएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई फॉसिल फ्यूल नहीं लग रहा है, वहाँ पे कोई पेट्रोल डीजल आप कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप आपको व्हीकल को चला रहे हो। आईआईटी दिल्ली में है हम, इंडस्ट्री डे चल रहा है और आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इनोवेशन एक्सपेरिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं जो सोसाइटी में, समाज में एक नया बदलाव ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको हम एक बहुत खास चीज दिखाते हैं। पहले भी आपने से जैकेट्स देखी होंगी। ये जो पूरा सूट है ये हमारे देश के जवानों के लिए तैयार किया गया है, खासकर उन ठंडे इलाकों के लिए जहां पर टेम्परेचर -60 डिग्री के आसपास होता है। इस जैकेट को आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने तैयार किया है, और उन जवानों के लिए जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर उन्हें ठंड से बचाने के लिए इस पूरे प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। मतलब तथागत हैं, क्या खास बात है इसमें? और अभी जो जैकेट्स जवान पहन रहे हैं, आपने बताया कि वो इंडिया मेड नहीं है। इंडिया मेड नहीं है, ये पहला प्रोडक्ट है जो कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ पहला कदम है। यस, जो अभी जो यूज्ड हो रहा है वो हम बाहर से एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो जैकेट है ये इंडिया में बना हुआ है। और इसका खासियत है ये -60 डिग्री तक जा सकता है ये पहन के, जो इंडिया में कभी नहीं बना है। और ये बहुत ही लाइट वेट है, लाइक नेक्स्ट 4 किलो से कम है इसका वेट, और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट। और बाहर के मतलब
पूरा वर्ल्ड में ये सबसे लाइट वेट जैकेट हम लोग डेवलप किया है। ये जैकेट बनाई है जो कि जवानों को सुरक्षित करती है बहुत ज्यादा ठंड से। तो एक और जैकेट बनाई है जो कि फायर फाइटिंग में जो लोग रेस्क्यू के लिए जाते हैं, जो जवान, उनके फायदे में, उनके इस्तेमाल के लिए होगी। किस तरह से ये अलग है उन जैकेट से जो अभी इस्तेमाल हो रही हैं। जो अभी जैकेट इस्तेमाल हो रहे हैं वो बेसिकली ग्लास फाइबर से बने रहे हैं और ऑलरेडी उनमें कोटिंग किया जाता है, जिसकी वजह से वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। ये जैकेट है, इसमें कोई कोटिंग नहीं किया हुआ है, ऑलरेडी इसमें कंफर्ट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी आ रही है और ऑलरेडी वो इजी टू यूज है। दूसरी चीज है, ये जो जैकेट है, अभी जो करंट में जैकेट वर्क कर रहे हैं उनमें जैकेट में प्रोटेक्शन टाइम 5 सेकंड, 7, 8, 10 इस टाइप से वर्क कर रहा है, लेकिन ये जैकेट 17.5 सेकंड से ज्यादा है। जैसे नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन स्टैंडर्ड 1971 कहता है कि हमारी जो फायर प्रोटेक्टिव की जो भी जैकेट होनी चाहिए वो एट 84 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पे एटलीस्ट 17.5 सेकंड तक सस्टेन करना चाहिए। मतलब अगर फायर फाइटर इस जैकेट को पहन के गया, अंदर 84 किलोवाट सेंटीमीटर स्क्वायर तक वहां पे हीट फ्लक्स है, तो एटलीस्ट 18 सेकंड तक उसे सस्टेन करना चाहिए, जो हमारी इस जैकेट में फुलफिल हो रहा है एटलीस्ट 20 सेकंड तक। बहुत कंफर्ट की चीज है। और जिस तरह से जो जवान रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं उनकी बॉडी जब आप ऐसी जैकेट से कवर होती है तो थोड़ा उनकी बॉडी में भी वो कंफर्ट लेवल नहीं होता है, लेकिन ये जैकेट उन्हें एक कंफर्ट लेवल देती है। तो कुल मिलाकर लगातार जो IITs हैं वो जवानों के लिए किस तरह से काम कर रही हैं उसकी एक वानगी भी यहाँ पर साफ दिखाई पड़ती है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।